हम लोग अपने नेताओं के काफिलों को रोकना शुरू करेंगे, हम अपने नेताओं की रैलियों को रोकना शुरू करेंगे। जब नेता भाषण दे रहे होंगे तो अचानक माइक बंद हो जाएगा, ऐसा काम करेंगे। और जब तक समाज के नौजवान ये नहीं करेंगे, जब तक हमारे नेताओं के कानों पे जूं नहीं देखेगी, क्योंकि विनम्रता से करके देखा उन्हें असर ही नहीं पड़ा, तो अब तो खदेड़ना पड़ेगा। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे लिए, तो हम मान जाएंगे कि तुम अच्छा काम कर रहे हो और नहीं निकाल पा रहे हो तो तुम बेकार काम कर रहे हो, तुम मूवमेंट से समझौता कर रहे हो, मूवमेंट को गर्त में ले जा रहे हो, खत्म कर रहे हो मूवमेंट को। हम तो खुल के अपने नेताओं के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारा मूवमेंट सबसे ज़्यादा सर्वोपरि। हम ना किसी नेता की अनभक्ति करते हैं और ना कटियाद। माननीय बहन जी को आके पूरे समाज के सामने तथागत बुद्ध के धर्म को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारी वो विचारधारा है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को ऐसे धर्म को अपनाया था जिस धर्म को अपनाने के बाद सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद तलवार छोड़ दी थी। तो अगर हम लोग इस देश के अंदर अहिंसा का मार्ग अपनाना चाह रहे हैं तो तथागत बुद्ध के धर्म को अपनाना पड़ेगा। भाई अभिषेक के पीछे आज इतना बड़ा समाज फॉलोवर नहीं है कि वो अगर कहीं मन से बौद्ध के धर्म को अपनाना तो उसके पीछे कोई हज़ारों लोग भी आ जाएंगे, लेकिन माननीय बहन जी अपनाएंगी तो मुझे ऐसा लगता है लाखों नहीं करोड़ों लोग आएंगे जो उस धर्म को अपनाएंगे और फिर बनेगा भारत। मैंने हमेशा से कहा कि किसी एक नेता की ना हैसियत है अभिषेक को गुलाम बनाने की और ना औकात है, क्योंकि ये मूवमेंट किसी के पिताजी की पपोती नहीं है, चाहे उसमें माननीय बहन जी हो, चाहे उसमें चंद्रशेखर आज़ाद हो, उदित राज हो, वामन मिश्रा हो, प्रकाश अंबेडकर और रामदास अठावले हो। ये मूवमेंट समाज के तमाम उन लोगों का है जिनको भारत के संविधान से सारे राइट्स मिले। और बात नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाली तमाम पार्टी और दल आज इस हालात में खड़े हैं कि आप एक एक दो दो विधायक के लिए तरस रहे हैं यार। सांसद बनाने की बात छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री की हैसियत तो है ही नहीं वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथ ही आज हम 26 अलीपुर रोड पर, जी हाँ वहीं 26 अलीपुर रोड जहां पर परम पूज्य बाबा साहब ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी। आज मेरे साथ में अभिषेक जाटव जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं। पिछले लगातार कई महीनों से अभिषेक जी ने जिस तरह से बहुजन जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और अभी पिछले दिनों जंतर मंतर पर उसका समापन किया, तो उस विषय पर तो मैं चर्चा नहीं करूँगी, लेकिन उससे मिलती जुलती चर्चा रहेगी। अभिषेक जी, आज हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज के तमाम नेता, बुद्धिजीवी लोग और खासकर जो समर्थक है बाबा साहब के, आज यहाँ पर परिनिर्वाण दिवस पर आदरांजलि देने के लिए, फूल अर्पित करने के लिए उमड़े हैं। लेकिन क्या बात है, इतनी भारी संख्या होने के बावजूद इस तरह से अभी 4 राज्यों का जो रिजल्ट रहा, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब ने एक बात कही थी कि बिखरी हुई कौम कभी शासक जमात नहीं बन सकती है। और हम जिस संघर्ष को लेकर चल रहे थे, जिसका शुरुआत में आपने जिक्र किया, उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि आप लोग एकजुट हो जाइए, क्योंकि जिस विचारधारा के खिलाफ हमारी लड़ाई है वो अपनी विचारधारा को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण कर रहे हैं, अपनी सारी चीज़ें, अपनी पूरी शक्ति उसके लिए लगा रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम किसी एक नेता के व्यक्तिवाद में लगे हुए हैं, हम हीरोशिप में लगे हुए हैं। हमें विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। विचारधारा को पूरा करने के लिए आदमी को अगर अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ती है तो वो देने से गुरेज नहीं करता है, अगर मैटर विचारधारा का है तो। लेकिन अगर विचारधारा का मैटर नहीं और खुद को बढ़ाने का मैटर है तो फिर तो उसको परे कर दीजिए। फिर तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के संस्थापक इन सारी चीज़ों बनने में ही खुश हैं और मस्त हैं। और यही रिज़ल्ट जो मध्य प्रदेश और राजस्थान और तमाम जगह की निकल का है। मैं तो इन 2 जगह की ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि यहाँ दलितों की आबादी सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी वोट प्रतिशत 4% से ज़्यादा था। फिर वो 1.40% कुछ रह गया। गर्त में जा रहा है ना मूवमेंट, बिल्कुल। मैं फिर यही कह रहा हूँ और मेरा अपने नेताओं से भी निवेदन है कि क्यों समाज का और फूले शाहू पेरियार ललई अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की जो विचारधारा थी कि हमें 21वीं सदी में देश का, इस मुल्क का हुक्मरान बनना है, उस मूवमेंट को क्यों आप लोग गर्त में फेंक रहे हैं? तकलीफ़ और दुख और पीड़ा होती है कि इस देश में हमारी संख्या सबसे ज़्यादा है। ये पीड़ा की बात नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाली तमाम पार्टी और दल आज इस हालात में खड़े हैं कि आप एक एक दो दो विधायक के लिए तरस रहे हैं यार। सांसद बनाने की बात छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री की हैसियत तो है ही नहीं, वो ख्वाब छोड़ दीजिए। हम लोग हर आने वाले चुनाव से पहले कहते हैं नेक्स्ट सीएम ये, नेक्स्ट पीएम ये, लेकिन बातों से सीएम पीएम नहीं बनते हैं। खाली सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर ट्रेंड चलता है। बातों से सीएम पीएम नहीं बनते हैं। रैलियों में अगर हम दिखा दें कि पेड़ पे पब्लिक चढ़ रही है, उससे नहीं है। सपना चौधरी भी कहीं जाती है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वो सलमान खान नहीं बन रही है। अगर आपको अपनी पॉलिटिक्स में सलमान खान बनना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। हम फिर अपने नेताओं से कहने कितने निवेदन के साथ निकले, 4.5 महीने अपने घर से बाहर रहे, तमाम साथियों के साथ रहे, एक ही आवाज़ के साथ रहे, प्रतिदिन पैदल पैदल चलते हुए अपने नेता एकजुट हो जाएं, नेता एकजुट हो जाए। लेकिन किसी भी एक नेता ने हमसे संपर्क करने का प्रयास ही नहीं किया कि वो समाज को क्या समझते पता, वो समाज को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, जिस समाज ने उन्हें अर्श से फर्श से अर्श तक पहुँचाया।
लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते नजर आ रहे थे कि अभिषेक जो बहुजन जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे, कहीं ना कहीं वो हीरोइज्म की तरफ बढ़ रहे, वो चाह रहे कि लोग मेरे पीछे आए, तो इस बात में कितनी सत्यता है? अगर अभिषेक ये चाहता कि लोग उसके पीछे आए तो अब तक अभिषेक को क्या दिक्कत पड़ रही थी? वो दे देता एक संगठन का नाम, वो बन जाता कोई संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन वो ऐसा करने नहीं आया ना। मैं यहाँ संगठन बनाने नहीं आया ना, मैं लोगों को संगठित करने आया हूँ। और मैं तो कहता हूँ कि अपने गले में घंटी बांधने को कोई तैयार तो हो। इस नेताओं को एकजुट करने की मुहिम में कोई सबसे आगे खड़ा हो, अगर अभिषेक उसके पीछे खड़ा ना नजर आए तब आप कह देना। अपने आप को सिद्ध कैसे करें बताइए? लोगों ने कहा कि मैं किसी पार्टिकुलर किसी एक नेता के लिए चल रहा हूँ, तो जिस नेता की मुझे लगा कि इसके अंदर ये बुराई है, इसके अंदर ये अच्छाई है, तो मैंने अच्छाइयाँ भी गिनाई और मैंने बुराइयाँ भी गिनाई। मैंने हमेशा से कहा कि किसी एक नेता की ना हैसियत है अभिषेक को गुलाम बनाने की और ना औकात है, क्योंकि ये मूवमेंट किसी के पिताजी की पपोती नहीं है। चाहे उसमें माननीय बहन जी हो, चाहे उसमें चंद्रशेखर आज़ाद हो, उदित राज हो, वामन मिश्रा हो, प्रकाश अम्बेडकर और रामदास अठावले हो, ये मूवमेंट समाज के तमाम उन लोगों का है जिनको भारत के संविधान से सारे राइट्स मिले और अधिकार मिले हैं। अभिषेक, आप जिस तरह से हम देख रहे हैं तमाम बहुजन नेता या बौद्ध भिक्खु लोग संविधान बचाओ यात्रा पर निकले हुए, तो क्या लगता है बिना सत्ता के वो लोग संविधान बचा पाएंगे? मैं ये कहता हूं कि आपका जो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, वो सिर्फ सत्ता को पाना है। जब आप सत्ता को पालेंगे, मैं फिर से कहूँगा कि आज आपको किसी भी आंदोलन को करने की आवश्यकता नहीं है। भाई किसी की मूछें काटने पर हत्या कर दी, मत करो वो आंदोलन। किसी का मटका छूने पे मार दिया, मत करो आंदोलन। फिर कुछ लोग आंदोलन करने जाएंगे, फिर वो जेल चले जाएंगे। अगर आपको इस मुल्क में अगर कोई आंदोलन छेड़ना है तो एक आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, और वो आंदोलन है सत्ता का आंदोलन। क्योंकि जिस दिन आप सत्ता पालेंगे ना आपको मूछें रखने पे हत्याएं होंगी, ना घड़ा छूने पे आपको मारा जाएगा, ना आपकी बहन बेटियों को रात के 2:30 बजे कूड़े करकट के साथ जलाया जाएगा, ना आपके अंदर नॉलेज ज़्यादा होगी तो आपको सोशली हैरेसमेंट इतना कर दिया जाएगा कि आप आत्मदाह करने पे मजबूर हो जाएंगे, ना आपके साथ ये सारे शोषण अत्याचार होंगे जब तक हमारे नेता एकजुट नहीं होंगे, जब तक ये नहीं होगा। लेकिन आज हम एक संगठन बना लेते हैं, छोटे से छोटा हमारे साथ 20 लोग चलने लगते हैं। नेता एक कैसे होंगे? क्योंकि लोग ये भी एलिगेशन लगाते हैं कि भाई हमें सिखा रहा है। देखो, ये समाज है, और अगर नेताओं को ही लग रहा है कि हमें सिखा रहा है तो तुम हमें सिखा दो ना, सीट निकाल के ले आओ ना। सीट एक भी नहीं निकल रही और हम मुख्यमंत्री से कम नहीं, तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। हमें दिखाओ ना करके। अगर हम तुम्हें कुछ गलत बता रहे तो तुम हमें सही साबित करके दिखा दो। तुम निकाल के तो दिखाओ यार, सीटें बनाओ ना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे लिए, तो हम मान जाएंगे कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। और नहीं निकाल पा रहे हो तो तुम बेकार काम कर रहे हो, तुम मूवमेंट से समझौता कर रहे हो, मूवमेंट को गर्त में ले जा रहे हो, खत्म कर रहे हो मूवमेंट को। हम तो खुल के अपने नेताओं के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारा मूवमेंट सबसे ज़्यादा सर्वोपरि। हम ना किसी नेता की अनभक्ति करते हैं और ना कट्टरपंथी करते हैं। अभिषेक जी, जिस तरह से अगर परम पूज्य बाबा साहब के पूरे जीवन संघर्ष को पढ़ें तो उसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निकल के आती है, और बाबा साहब के वो सपने भी रहे, संकल्पनाएं भी रही कि एक तो पूरा भारत बौद्ध में हो और दूसरा कि बहुजन समाज के लोग सत्ता पर काबिज हो। लेकिन विडंबना है कि आज़ादी के 77 साल बाद भी ना तो बहुजन सत्ता पर काबिज हो पा रहे हैं और ना ही भारत को बौद्ध में बना पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि खाली जय भीम बोलने से या बुद्धम शरणम गच्छामि बोलने से भारत बौद्ध में हो पाएगा या वो सत्ता में पहुँच पाएंगे? देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब हमारे बीच से चले गए 9 अक्टूबर 2006 को। एक संकल्प था कि वो आने वाली 14 अक्टूबर को तथागत बुद्ध के धर्म को अपनाने वाले थे, लेकिन वो क्षति हुई, वो हमारे बीच से चले गए। वो बड़ा परिवर्तन होने वाला था पूरे देश के अंदर, वो नहीं हो पाया। लेकिन आज वर्तमान समय में समाज के अंदर सबसे बड़ी लीडर है माननीय बहन जी। अगर वो आज खुले मन से तथागत बुद्ध के धर्म को अपनाती हैं तो मुझे ऐसा लगता है, जितनी मेरी नॉलेज में, अभी तथागत बुद्ध के धर्म को माननीय बहन जी ने खुले मन से नहीं अपनाया है। वो बुद्धिज्म को फॉलो करती हैं, उस पर चलती हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध के धर्म को अपनाया, मैं माननीय बहन जी को सलाह देने वाला कुछ नहीं हूँ। मैं उनके संघर्ष के सामने या उनकी नॉलेज के सामने मैं बिल्कुल एक धूल होती है छोटी सी, उसके बराबर हूँ, तिनके भर भी नहीं हूँ। लेकिन मेरी छोटा सा एक वो है ओपिनियन, मतलब मैं देना चाहता हूँ सलाह, कि आज माननीय बहन जी को आके पूरे समाज के सामने तथागत बुद्ध के धर्म को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारी वो विचारधारा है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को ऐसे धर्म को अपनाया था जिस धर्म को अपनाने के बाद सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद तलवार छोड़ दी थी। तो अगर हम लोग इस देश के अंदर अहिंसा का मार्ग अपनाना चाह रहे हैं तो तथागत बुद्ध के धर्म को अपनाना पड़ेगा। भाई अभिषेक के पीछे आज इतना बड़ा समाज फॉलोवर नहीं है कि वो अगर कहीं मन से बौद्ध के धर्म को अपनाना तो उसके पीछे कोई हज़ारों लोग भी आ जाएंगे। लेकिन माननीय बहन जी अपनाएंगी तो मुझे ऐसा लगता है लाखों नहीं करोड़ों लोग आएंगे जो उस धर्म को अपनाएंगे, और फिर बनेगा भारत बौद्ध में। बाबा साहब ने कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियाँ खुद तोड़ देगा। लेकिन आज विडंबना है कि तमाम संगठन इस क्रांति को एक चरितार्थ करने में लगे, लेकिन फिर भी बहुजन समाज के लोग कर्मकांड, पूजा पाठ इस तरह से उलझे हुए हैं। तो क्या लगता है ये संघर्ष लोग जो कर रहे हैं वो बेकार नहीं जाएगा? एक चीज़ है, संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता है। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, अभी तो बड़े ही विनम्रतापूर्ण अपने नेताओं से निवेदन करते हुए हमने एक मार्च निकाला
कि भाई आप लोग एकजुट हो जाइए, आप लोग एकजुट हो जाइए। बहुत जल्द एक प्रारूप बना रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं भाई, नौजवान हैं। अब हमारा समाज तो ऐसा है कि यहाँ समझाने तो कोई नहीं आता है, बुद्धिजीवी यहाँ बहुत हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले बहुत हैं, फूले शाहू की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले बहुत हैं, जिनके काम करते करते बाल सफ़ेद हो गए वो बहुत हैं। लेकिन यहाँ भी वो है कि एक तो जाति होती है ऊंच नीच, लेकिन एक उम्र का भी फैक्टर होता है। अरे हाँ, ये अभिषेक क्या करेगा, ये तो अभी छोटा उम्र नहीं है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो समर्थन करने तो आएंगे नहीं। लेकिन हम अपने आप कुछ ना कुछ बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और उसके बाद अभी बहुत जल्द आपको उसका रिजल्ट भी निकल के आएगा कि हमने पहले कहा था यात्रा निकालेंगे, सब लोगों को लगा अरे कैसे निकाल लेगा, लेकिन हम निकाल के आए, हमने साबित किया कि हम निकालेंगे। लेकिन अब हम तमाम साथियों के साथ, आप देखना, हम लोग अपने नेताओं के काफिलों को रोकना शुरू करेंगे, हम अपने नेताओं की रैलियों को रोकना शुरू करेंगे। जब नेता भाषण दे रहे होंगे तो अचानक माइक बंद हो जाएगा, ऐसा काम करेंगे। और जब तक समाज के नौजवान ये नहीं करेंगे, जब तक हमारे नेताओं के कानों पे जूं नहीं देखेगी, क्योंकि विनम्रता से करके देखा, उन्हें असर ही नहीं पड़ा, तो अब तो खदेड़ना पड़ेगा। मतलब दूसरों के खिलाफ बोलते, अब नेताओं के खिलाफ दूसरों उतरेंगे। के खिलाफ बोलना ही क्यों है? समाज डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को अच्छे से समझ चुका है, समाज जमीन पे एकजुट है। आप बहुत सारी सीटों को अगर आकलन करेंगे, मध्य प्रदेश राजस्थान के अंदर अगर बहुजन समाज के नेता एकजुट होते तो विधायक हमारे बन के आते, सीएम हमारा होता। अपने नेताओं की वजह से मूवमेंट करते में जा रहा, तो खदेड़ेंगे किसी नेताओं को? तो खदेड़ेंगे भाजपा से, उसको खदेड़ने जाएंगे? विधायक बना तो रहे थे, लोग कह रहे थे कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, जिस तरह से तेलंगाना का चल रहा था कि सीएम परवीन जी बनेंगे। देखिए, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए आपको, बड़े बोल बोलने से कुछ नहीं होता, साबित करके दिखाओ। अब भाजपा है, क्यों जीत रही है? क्योंकि आडवाणी जी का पूरा जीवन निकल गया काम करते करते, प्रधानमंत्री तो नहीं बने। प्रधानमंत्री कौन बना? मोदी बना। क्यों बना? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, तो उन्हें व्यक्ति से मतलब नहीं, उन्हें विचारधारा से मतलब है, और जो विचारधारा बढ़ाएगा वही उनके एजेंडे में सेट बैठता है। लेकिन लगता नहीं है कि जिस तरह से उन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन पर काम किया और उसी का नतीजा रहा कि 2014 से लेकर और अभी आगे भी घोषणा कर दी कि 2024 में हम पूर्ण बहुमत के साथ में, तो बहुजन समाज के लोगों को सामाजिक काम के साथ साथ में जो सामाजिक क्रांति है उसके साथ साथ में धार्मिक क्रांति भी करनी चाहिए। धर्म हावी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो वो क्यों जीत रही है? किसी से भी पूछ लो भाई, पेट्रोल कितना हो गया, 1000 पार हो गया, या ये हो गया या वो हो गया, तो वो कहते हैं पेट्रोल चाहे साला 5000 हो जाए। लेकिन हमारे हिंदुत्व की विचारधारा आगे बढ़ रही है, इसीलिए वो जीत रहे हैं। लेकिन जब तक यहाँ पे भी भाई ये सत्यता है कि हमें धार्मिक परिवर्तन भी करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। वाकई में हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे समाज की बहुत बड़ी एक आबादी आज भी पाखंड में, आडंबर में और तमाम चीज़ों में उलझी हुई है। उन्हें लेके आना पड़ेगा, डाइवर्ट करना पड़ेगा, तथागत बुद्ध के धम्म में लेके आना पड़ेगा। उन्हें समझाना पड़ेगा कि यहाँ भी एक ऐसी चीज़ें हैं। तो वो क्या है कि विचारधारा को पूरा करने के लिए कभी कभी थोड़े अगर झूठ भी बोले जाएँ तो वो भी सत्य से बड़े हैं। एक तरफ लगातार हिंदुत्व की मांग उठ रही है कि हिंदू राष्ट्र भारत को बनाया जाए, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि हम लोग संविधान बचाओ यात्रा कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि दोनों कौन किस पे हावी हो रहा है? हावी कौन किस पर है, वही फिलहाल हावी हो रहे हैं, क्योंकि वो तो धीरे धीरे अपनी सीढ़ी को चढ़ते जा रहे हैं, और हमारे पास जो सीढ़ी है भी, हम उससे नीचे उतरते जा रहे हैं। मैं फिर कहूँगा, बड़ी अच्छी बात है और इसको सबको समझना भी चाहिए। बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, 2006 में साहब गए, 7 में आखिरी बार सरकार बनी, क्यों मामला जो है वो डिसमिस होता चला जा रहा है? ये सवाल कौन करेगा? अगर हम ये सवाल पूछ लें तो अभी बहुत सारा तबका जो है हमें, किसी का गुलाम, किसी का चमचा, और किसी का जो है वो बताने लगेगा एजेंट। लेकिन यहाँ गुलाम, चमचे और एजेंट की बात नहीं है, सवाल की बात है। आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर क्या संकल्प लेंगे और युवाओं के लिए क्या मैसेज देंगे? हमारा संकल्प यही है कि समाज बहुत सारे भागों में बटा हुआ है, और इससे अच्छी लड़ाई मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती, हमारे साथियों के लिए कुछ नहीं हो सकती कि हम लोग इस समाज को, बटे हुए समाज को किसी भी तरह से हर संभव प्रयास करके, चाहे नेताओं को खदेड़ना पड़े, चाहे प्रेम पूर्वक समझाना पड़े, उनको एक माला में पिरोने का काम करेंगे। और डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण पे हमारा यही संकल्प है कि अपने जीवन की आखिरी सांस तक इस मूवमेंट के लिए गवा देंगे, और ये मूवमेंट जब तक साकार नहीं होता हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे।